अभी सबसे पहले अगर हमें प्रोडक्ट को यूज़ करना है तो पहला एंट्री पॉइंट क्या है? क्लाइंट एंड कंपनी। ठीक है, क्लाइंट एंड कंपनी में क्या होगा कि लाइक आपको सबसे पहले यहाँ पे कंपनी क्रिएट करनी होगी, उसके बाद ही आगे काम स्टार्ट हो सकता है। वो इधर चैट हो, चैट में एक ऐसा है कि क्लाइंट से भी काम हो जाएगा, बट बाकी की सभी मॉड्यूल में डेटा एंट्री हो गया, जीएसटी हो गया, सभी चीज़ों में मेजरली कंपनी का मेजर रोल है। इसलिए कंपनी क्रिएट करना कंपलसरी है। कंपनी क्रिएट में दो ऑप्शन है, आप खुद से कंपनी क्रिएट कर सकते हो। दूसरा सिंक बटन है, तो आप टेली से कंपनी सिंक भी कर सकते हो, जैसे हमारी जो टेली की ईएक्सी है उसके थ्रू। ठीक है, मुझे क्रिएट करना है तो मैं यहाँ से क्रिएट कर लूँगा। क्रिएट में सिंपल इसको ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल डालनी है। अगर ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल नहीं है तो सिंपल उसको उसका जीएसटी नंबर डालना है, तो ऑटोमेटिकली बाकी की डिटेल फेच हो जाएगी और जीएसटी यूज़र आईडी डालने के बाद वो कंपनी क्रिएट हो सकती है। और जो कंपनी क्रिएट हुई है उसको हम क्लाइंट असाइन कर सकते हैं कि ये कंपनी कौन से क्लाइंट की है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि क्लाइंट हो गए, यहाँ पे मैंने क्लाइंट क्रिएट किए। क्लाइंट में हमने बल्क ऑप्शन भी दिया है कि यहाँ से आप ऐड क्लाइंट कर सकते हो, बल्क में अपलोड कर सकते हो, क्लाइंट की डेटा डाउनलोड कर सकते हो, सब चीज़। कंपनी क्रिएट करने के बाद हम सेकेंड गेटवे है यूज़र। तो हमारे जितने भी टीम मेंबर्स है उसका यहाँ पे यूज़र क्रिएशन होता है। उसके रोल एंड परमिशन यहाँ पे हम क्रिएट कर सकते हैं कि किस तरह का यूज़र है, उसे कैसा रोल दिया जाए। एज वेल एज उसको हम क्लाइंट असाइन कर सकते हैं यहाँ से, असाइन कंपनी से, कि मुझे जितनी भी कंपनी असाइन करनी हो मैं यहाँ से उस यूज़र को असाइन कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली उसको उतनी ही कंपनी दिखेगी जितनी हमने असाइन की। इतना सेटअप करने के बाद हम प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। विदाउट दिस सेटअप हम प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर सकते। तो कभी भी कंपलसरी वाला पार्ट कौन सा है? ये दो टेप। ठीक है, उसके बाद आएंगे हम स्विच चैट से। स्टार्ट विथ प्री अकाउंटिंग। प्री अकाउंटिंग में क्या होगा, हमने एंड से लेके स्विच क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन तक के सब प्रॉब्लम सोल्व किए। सबसे पहले स्टार्ट विथ डेटा कलेक्शन के लिए हम सबसे पहले क्या भेजेंगे? रिमाइंडर। तो यहाँ पे बल्क रिमाइंडर के ऑप्शन हमने दिए कि जहाँ से आप क्लाइंट को डायरेक्टली रिमाइंडर भेज सकते हो ऑन देयर व्हाट्सअप। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ व्हाट्सएप सपोर्ट है। हम फ्यूचर में ईमेल का सपोर्ट भी देने वाले हैं कि जहाँ पे आप ईमेल में भी रिमाइंडर भेज सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप में भेज रहे हो। सिस्टम में कुछ चेंज नहीं होगा, हम दो ऑप्शन ही दे देंगे कि आपको व्हाट्सएप से रिमाइंडर भेजना है या ईमेल से भेजना है। ईमेल में एक ही कंडीशन होगी, क्लाइंट की ईमेल यहाँ पे सिस्टम में स्टोर होनी चाहिए। सिंपल। यहाँ पे हमने फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है कि आपको कोई भी टाइप का रिमाइंडर क्रिएट करना है, इवन आपको अपने हिसाब से ऑडियंस क्रिएट करके, जैसे कि इसमें से 10 क्लाइंट ऐसे जीएसटी के, बाकी के क्लाइंट जीएसटी के नहीं है, तो मुझे जितने जीएसटी नंबर वाले हैं उसी नंबर वालों को रिमाइंडर भेजना है। तो मैंने जैसे कि यहाँ पे मुझे जीएसटी नंबर वाला एक ही क्लाइंट देख रहा है, तो जीएसटी वाला का एक एक यहाँ पे मैंने रिमाइंडर क्रिएट किया। यहाँ पे फिल्टर भी आ जाएगा कि जीएसटी नॉन जीएसटी वाले क्लाइंट कितने हैं, उसका फिल्टर। तो मुझे अभी समझो कि जीएसटी बिना के क्लाइंट है, उसका हर महीने डेटा ज़रूरत नहीं है, उसका मैं क्वार्टरली या 6 मंथ में एक बार बैंक स्टेटमेंट मंगवा लूँगा। बट जितने जीएसटी वाले हैं उसका मुझे सेल्स परचेस का डेटा चाहिए हर महीने। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली क्लिक करके जितने भी जीएसटी वाले हैं उसका ही रिमाइंडर क्रिएट करना है तो कर सकता हूँ। मैंने प्रोसीड किया, मैंने रिमाइंडर का नाम दे दिया। रिमाइंडर का नाम क्यों ज़रूरी है? बिकॉज ऑफ कि जैसे कि मुझे अभी जो डेटा मंगवाना है वो सेल्स का डेटा है, सेल्स डेटा रिमाइंडर फॉर मई 2025। तो हम हर बार एक का एक रिमाइंडर जो है, तो हमें कौन से रिमाइंडर का नेम देखने के बाद हमें पता चल जाएगा कि मई 25 का डेटा मंगवाया है, अप्रैल 25 का डेटा मंगवाया है, तो रिमाइंडर के नेम से हम ट्रैक कर सकते हैं। इसके दोनों ऑप्शन हो सकते हैं कि हमने जब मंथ सिलेक्ट किया रिटर्न फाइलिंग पीरियड का, अगर उसका फिल्टर भी कर ले तो भी हमें पता चल जाएगा कि हमने किस मंथ का डेटा मंगवाया है और कौन से टाइप का डेटा मंगवाया है। यहाँ पे हमने बैंक स्टेटमेंट, परचेस और सेल्स, ये तीनों डिफ़ॉल्ट टैग दिए हुए हैं। यहाँ पे हम फ्यूचर में उसको डायनामिक करने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट टाइप क्लाइंट खुद अपने हिसाब से क्रिएट करे। हमारे जो स्टैटिक है उसको डिलीट नहीं कर पाएगा, जैसे डॉक्यूमेंट ड्राइव में होगा उस तरह से ही, बट उसके खुद के भी क्रिएट कर सकता है। जैसे कि किसी को किसकी केवाईसी मंगवानी है, या तो लाइक सेल्स परचेस की जगह पे और कोई डेटा मंगवाना है, तो उसके लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप में डायनामिक टैग रहेंगे। दूसरा, यहाँ पे अभी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सेल्स के डेटा के लिए अलग से रिमाइंडर भेजना है
और परचेस के लिए अलग से भेजना है, उसको भी हम फ्यूचर में सोल्व कर देंगे कि आपको तीनों डॉक्यूमेंट टाइप एक ही रिमाइंडर में भेजने हैं, तो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आपने तीनों डॉक्यूमेंट टाइप सिलेक्ट कर लिए, बैंक स्टेटमेंट, सेल्स एंड परचेस। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल का भी ऑप्शन दे देंगे, एज वेल एज सिंगल का भी ऑप्शन रहेगा। तो जैसे कि अभी हम सेल्स से देखें, तो मैंने यहाँ पे रिमाइंडर क्रिएट किया, मैं यहाँ पे अपने हिसाब से क्रिएट न्यू टेम्पलेट करूँगा। तो यहाँ पे अभी ये जो है, यहाँ पे अपने रिमाइंडर का टेम्पलेट टाइप रिमाइंडर टेम्पलेट नेम रख दिया कि भाई ये सेल्स के लिए हर बार यूज़ करना है। तो मुझे एक बार मैंने टेम्पलेट क्रिएट कर लिया, तो मुझे हर बार टेम्पलेट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे मैंने सेल्स के लिए, सेल्स परचेस के लिए मैंने एक रिमाइंडर टेम्पलेट बना लिया। ये मेरा सेल्स परचेस है, तो मैं कुछ भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, जैसे कि हाय, मुझे क्लाइंट का नेम लिखना है कि जिसको ग्रीटिंग्स करना है उसका। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा प्लीज सेंड सुविध फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड सेल्स। डॉक्यूमेंट टाइप हमने जो सिलेक्ट किया, तो उसका नेम ऑटोमेटिकली डायनामिक आ जाएगा। हमने सेल्स सिलेक्ट किया हो तो सेल्स आ जाएगा, परचेस सिलेक्ट किया तो परचेस आ जाएगा। डेटा, जो भी मुझे फाइलिंग पीरियड सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हमने जो फाइलिंग पीरियड रखा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने सिलेक्ट किया कि अभी आप रिमाइंडर भेज रहे हो, तो आपका जो लास्ट जो करंट फाइलिंग पीरियड होगा उसका ही ऑटोमेटिकली डेट आएगा। ठीक है, ऑटो ही रख दिया है कि फाइलिंग पीरियड आपने जैसे ही सिलेक्ट किया, तो जब रिमाइंडर भेजने वाले होंगे, जब हम रिमाइंडर भेजेंगे, तो जो करंट फाइलिंग पीरियड होगा, तो अभी का करंट फाइलिंग पीरियड है अप्रैल का, अप्रैल का डेटा हमें अभी चाहिए होता है, तो वो पीरियड यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, दूसरी चीज़ हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे एक यूनिक यूआरएल भी भेजें, कि लोगों को डेटा भेजना है तो हमारे डायरेक्ट पोर्टल पे जाके अपलोड भी कर सकते हैं, तो उसका एक मैसेज हमने बाय डिफ़ॉल्ट उसमें दे दिया है। ठीक है, उसकी जगह पे वो भी यहाँ पे वेरिएबल्स में ही आ जाएगा कि आपको यूआरएल भेजनी है कि नहीं भेजनी, और उसके साथ आपका खुद का कंटेंट लिखना है तो आप लिख सकते हो। सिंपल, आपने जो यूआरएल सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली वो पोर्टल की यूआरएल जाएगी। अगर आपने यूआरएल सिलेक्ट नहीं किया तो पोर्टल की यूआरएल नहीं जाएगी। अभी के लिए डिफ़ॉल्ट जा रही है वो। आगे वाले टेम्पलेट में ऐसा होगा कि यूआरएल आपको भेजनी है तभी आप भेज सकते हो, नहीं सिलेक्ट किया तो यूआरएल नहीं भेज, और यूआरएल के आजू बाजू का कंटेंट भी आप लिख सकते हो कि आपको अगर डेटा अपलोड करना है आपके क्लाइंट को, तो यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं। आपको जो कंटेंट लिखना है उसके साथ ऑटोमेटिकली यूआरएल अटैच हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही मैंने टेम्पलेट बना लिया, यहाँ पे मुझे रिमाइंडर टाइप पूछेगा, वन टाइम है कि रिपीट है। मुझे वन टाइम भेजना है तो मैं वन टाइम भेजूँगा, मुझे रिपीट भेजना है तो मैं रिपीट भेजूँगा। जैसे कि मैंने अभी रिपीट किया सिलेक्ट, तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। जैसे मंथली में मैंने डेट सिलेक्ट कर लिया कि मुझे एवरी फर्स्ट को ये रिमाइंडर जाना चाहिए, तो एवरी फर्स्ट को ये रिमाइंडर ऑटोमेटिकली क्लाइंट को चला जाएगा। कंडीशन एक ही है, सिर्फ व्हाट्सएप कनेक्टेड रहना चाहिए। अगर आपने आपका व्हाट्सएप डिसकनेक्ट कर दिया है तो ऑटोमेटिक रिमाइंडर नहीं जाएगा। अगर आपने व्हाट्सएप कनेक्ट रखा है तो ऑटोमेटिकली रिमाइंडर चला जाएगा। जैसे ही आपने रिव्यू एंड शेड्यूल किया तो ऑटोमेटिकली वो रिमाइंडर शेड्यूल हो जाएगा। अगर मुझे डेटा नहीं मिला और फिर से रिमाइंडर भेजना है तो मैं यहाँ से फॉलोअप रिमाइंडर भी भेज सकता हूँ, जैसे कि यहाँ से मैंने टेक्स्ट किया, सिलेक्ट किया और नेक्स्ट, तो ऑटोमेटिकली फॉलोअप का रिमाइंडर भी यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें और स्मूथ करने वाले, लाइक एक ही जगह पे आपका पूरा ट्रैकिंग हो जाएगा। एक ही जगह से आपको रिमाइंडर के फॉलो डॉक्यूमेंट आया कि नहीं आया, उसके टास्क का स्टेटस क्या, सब चीज़ें सिंगल स्क्रीन में दिख जाएगी। सो दैट इज़ द रिमाइंडर सिस्टम। उसके बाद आता है कि लाइक जो रिमाइंडर भेजा है मुझे देखना है। तो पास्ट में हमारी एक सिस्टम थी जहाँ पे हम रिमाइंडर भेज तो सकते थे, पर उसका कोई ट्रैकिंग नहीं था कि क्लाइंट को मिला, नहीं मिला, क्लाइंट ने भेजा तो कब भेजा, कहाँ पे भेजा, कुछ नहीं। तो हमने क्या किया है कि सेकंड जो व्हाट्सएप वाला पार्ट है उसको हम यहाँ पे लेके आ गए कि आपका कोई भी व्हाट्सएप हो, व्हाट्सएप में बिजनेस व्हाट्सएप हो या रेगुलर व्हाट्सएप हो, उसका क्यूआर कोड आपने स्कैन कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपके जितने भी क्लाइंट क्रिएट हुए हैं सिस्टम में, जो मैंने होम स्क्रीन में दिखा है, वहाँ पे जितने भी क्लाइंट क्रिएट किए हुए उतने ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिख जाए। बाकी के आपके पूरे डेटा नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपने सुविध में जितने क्लाइंट क्रिएट किए और अगर वो व्हाट्सएप में है तो उसका यहाँ पे सिंक हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे हमने सिंक किया तो ऑटोमेटिकली सभी क्लाइंट के व्हाट्सएप के कन्वर्सेशन आ गए। तो किस तरह से वो काम करता है, जैसे कि आपने यहाँ पे व्हाट्सएप में किया,
क्लाइंट को कि हाय, तो ऑटोमेटिकली उस क्लाइंट को कुलकर्णी को जो हाय भेजा था यहाँ पे भी आ गया। तो पूरा सिमलेस व्हाट्सएप कनेक्टेड है जो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, अभी हमें कुछ डॉक्यूमेंट की जो रिक्वेस्ट भेजी थी, या तो हम एक डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि जिससे क्या पता चलेगा कि रिमाइंडर कैसे वर्क करता है। ठीक है, से एग्जांपल मैंने यहाँ पे जयंत को एक रिमाइंडर भेजा फॉर द कंपनी ऑफ सुविध व्यापार डेमो, बैंक स्टेटमेंट, नेक्स्ट, सिलेक्ट, एक दूसरा भेज देते हैं सेल्स का भी। तो हमने जो रिमाइंडर भेजे ऑटोमेटिकली उसको मिल गए दोनों रिमाइंडर, और उसने रीड कर लिया, ये यहाँ पे भी वो भी दिख गया, और यहाँ पे रिमाइंडर का टाइप भी आ गया। तो रेगुलर जो व्हाट्सएप है और इसमें क्या डिफ्रेंशिएट है, लाइक आप व्हाट्सएप तो यूज़ कर ही रहे हो, व्हाट्सएप से ब्रॉडकास्ट भी करते हो लाइक अपने क्लाइंट को डॉक्यूमेंट मंगवाने के लिए। तो आपने लाइक सबसे ज़्यादा कुछ दिया हो तो वो क्या है कि बल्क में रिमाइंडर आपने यहाँ पे क्रिएट किया और ऑटोमेटिकली रिमाइंडर चले जाएंगे, हर बार मुझे करने की ज़रूरत नहीं। बट दैट इज़ अ 2 मिनट और 3 मिनट वर्क। तो हमारे में और जो व्हाट्सएप रेगुलर यूज़ हो उसमें फ़र्क क्या है? पहला पार्ट कि आप जो प्रैक्टिसिंग फर्म के पास जो रिमाइंडर सिस्टम है, या तो व्हाट्सएप वेब डॉट व्हाट्सएप से जो लोग यूज़ कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो लिमिटेड टू लॉगिन सिर्फ 3 या 4 लोगों से ही लॉगिन हो सकता है, उससे ज़्यादा वो लॉगिन नहीं कर सकते। दूसरा कि 4 लोगों को एक्सेस की कोई लिमिटेशन नहीं, ठीक, अगर आपने 4 लोगों को लॉगिन दे दिया तो सब लोग सबकी चैट देखेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं जयंत की चैट अनिकेत नहीं देख सकता, अनिकेत की चैट से भी नहीं देख सकते। अगर आपका जो व्हाट्सएप वेब लॉगिन 4 के पास है तो 4 सभी क्लाइंट की चैट देखेगा। अब डॉक्यूमेंट जब आपने उसको भेज दिया, उसके बाद दूसरा कि ट्रैकिंग नहीं है कि किसके डॉक्यूमेंट आए, किसके बाकी आ गए, तो मुझे डन करने कहाँ पे जाना है, फिर से वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना, उसके बाद उसको एक्सेल में डन करने जाना यहाँ पे। और दूसरा कि हमने जो रिमाइंडर भेजे उसमें किसी ने रिवर्ट किया, तो किसने किया वो भी पता नहीं है। हमने यहाँ पे वो जितने भी व्हाट्सएप के रिगार्डिंग जितने प्रॉब्लम्स थे उसको यहाँ पे हमने सोल्व किया है। सबसे पहला कि हमने जो भी भेजा उसके आप फिल्टर कर सकते हो। यहाँ से मैं रिमाइंडर कितने भेजे हैं उसको देखना है सिर्फ, तो मैं यहाँ पे वो भी देख सकता हूँ कि रिमाइंडर मैंने कितने भेजे हैं। अभी मुझे ऐसा है कि भाई एक चैट सिर्फ जयंत को ही दिखनी चाहिए, लाइक मेरे यूज़र में से किसी एक को ही दिखनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे असाइन यूज़र कर दिया नीति पटेल। तो सिर्फ एज अ एडमिन मुझे एंड दूसरे नीति पटेल, मेरा व्हाट्सएप सब यूज़ कर पाए, बट किसी को कोई व्हाट्सएप चैट नहीं दिखेगी, सिर्फ जयंत की चैट नीति को और मुझे ही दिखेगी, बाकी किसी को नहीं। तीसरा कि मैंने जो मैसेज किए होंगे ना, जैसे कि अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि कौन क्लाइंट को क्या रिवर्ट कर देता है कुछ पता ही नहीं चलता। यहाँ पे क्या होगा कि नीति ने जो रिवर्ट किए होंगे उसका व्यू इन चैट नीति का आएगा, नीति ने जो फाइल भेजी होगी वो फाइल्स में आएगी, और अंकित ने जो फाइल भेजी है वो अंकित के चैट में आएगी यहाँ पे फाइल्स में, और अंकित ने जो मैसेज भेजे है वो यहाँ पे अंकित के मैसेजेस में आएंगे। तो कभी भी कुछ डिस्प्यूट हुआ, क्लाइंट में कुछ इश्यू हुआ, तो पूरा ट्रैक रहेगा कि किस बंदे ने उसके साथ चैट की, या तो किस बंदे ने कौन सी फाइल उसको भेजी है, पूरा ट्रैक यहाँ से रहेगा। दूसरी चीज़ कि हम कभी भी उसमें लाइक डेटा वाला पार्ट है कि किसी ने वहाँ पे डॉक्यूमेंट भेज दिया तो व्हाट्सएप से तो डिलीट भी कर सकते हैं एक डॉक्यूमेंट भेज के, तो यहाँ पे वो फैसिलिटी भी नहीं रहेगी। अगर परमिशन है डिलीट वाली तो वो चैट से डिलीट ही नहीं कर पाएगा। तो पूरा 100% सिक्योर हो गया यहाँ पे। दूसरा एक फंक्शन वो भी लेके आने वाले कि आप भले ही किसी को सब लॉगिन दे रहे हो, बट आपकी सिस्टम पूरी सुविध सिस्टम जो है वो आईपी रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। तो जिस यूज़र को आपने आईपी रिस्ट्रिक्टेड किया, मीन्स इंटरनेट का स्टैटिक आईपी होता है, और अभी हर जगह पे हर लोगों के पास इंटरनेट का स्टैटिक आईपी रहता ही रहता है। तो अगर मैंने वो आईपी डाल दिया कि मेरी ऑफिस के बाहर कहीं से एक्सेस नहीं होगा ये सिस्टम, तो आपके जितने भी यूज़र है वो बाहर से एक्सेस नहीं कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ उसकी ऑफिस से ही कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे
डॉक्यूमेंट आ गया। अब डॉक्यूमेंट को ट्रैक कैसे करेंगे, जैसे कि डॉक्यूमेंट का मुझे देखना है कि किसके डॉक्यूमेंट के सामने, लाइक किसके रिमाइंडर के सामने डॉक्यूमेंट आ गया है, नहीं आया है, क्या बाकी है क्या नहीं बाकी है। तो जैसे ही जयंत जयंत मुझे किस तरह से भेजेगा डॉक्यूमेंट, आइदर मुझे इस पर्टिकुलर मैसेज में रिप्लाई करेगा, या तो मुझे ऐसे ही रैंडम चैट में भेज देगा, या तो मेरा इस यूआरएल क्लिक करेगा। जैसे ही उसने अगर ये यूआरएल क्लिक करके डॉक्यूमेंट भेजा, तो ऑटोमेटिकली मेरा टास्क डन हो जाएगा जो डॉक्यूमेंट का ओपन है। तो मुझे वो एक्सेल में जो यस नो करने की जरूरत थी वो बंद हो गई। मुझे पता चल गया कि इसका डॉक्यूमेंट आ गया। अगर इसने लिंक से क्लिक नहीं किया और रिप्लाई किया, जैसे कि जयंत अभी, जैसे कि ये रैंडम भेजा, रिप्लाई नहीं किया, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कि डॉक्यूमेंट में रिप्लाई करो। जैसे कि यहाँ पे इसने रैंडम डॉक्यूमेंट भेजा है, ओके, और ये रिप्लाई से भेजा है। तो रिप्लाई में जब रिमाइंडर के रिप्लाई में कोई डॉक्यूमेंट भेजेगा ना, और मैं यहाँ से एक्सेप्ट करूंगा, तो ऑटोमेटिकली वो टास्क डन हो जाएगा। जो डॉक्यूमेंट का रिमाइंडर भेजा था और डॉक्यूमेंट आया कि नहीं आया, वो चेक करने की जरूरत, जैसे एक्सेप्ट किया उसका वो टास्क डन। समझो कि उसने रैंडम रिप्लाई किया, रिप्लाई नहीं किया, इस तरह से डॉक्यूमेंट भेजा है, तो उस केस में क्या होगा कि मुझे यहाँ पे उसकी डॉक्यूमेंट की पेंडिंग रिक्वेस्ट दिखेगी कि भाई आपने इसको ऑलरेडी छः छः टास्क इसके पेंडिंग है डॉक्यूमेंट आने के, जो आपने रिमाइंडर से क्रिएट किए थे। तो इसमें से कोई सेटल करना है। यहाँ पे मैप दिस डॉक्यूमेंट में मुझे वो 6 रिक्वेस्ट भेजे दिख रही है, जैसे कि हेलो डेमो मैंने सेटल कर दिया, तो ऑटोमेटिकली मेरा वो टास्क डन हो गया। मिस एक्सेल में जाके मुझे इसका डॉक्यूमेंट आ गया वैसे करने की भी जरूरत नहीं, मुझे रिमाइंडर सिस्टम देखने जाने की भी जरूरत नहीं। मेरा काम सिर्फ सिंगल चैट स्क्रीन से हो गया। डॉक्यूमेंट आया, मैप कर दिया, मेरा टास्क भी डन, मेरा डॉक्यूमेंट भी आ गया। अब बारी आई है वेरिफिकेशन की कि उस बंदे ने डॉक्यूमेंट ढंग से भेजा है कि नहीं भेजा। यहाँ पे मैं व्यू आइकन पे क्लिक करूंगा, मुझे पूरा डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिखेगा। यहाँ बराबर है, बैंक स्टेटमेंट तो आ गया। मैंने जैसे ही यहाँ पे एक्सेप्ट किया, तो डॉक्यूमेंट अप्रूव हो गया। क्योंकि पहला प्रोसेस क्या था, रिमाइंडर भेजना। दूसरा प्रोसेस था वो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना, मीन्स डॉक्यूमेंट आया है कि नहीं आया। तीसरा था डॉक्यूमेंट सही आया है कि नहीं आया। उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट को ड्राइव में सेटल करना। तो आपने जैसे ही वो ड्राइव में सेटल करने की बात की, तो यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट आ रहे हैं ऑटोमेटिकली स्विफ्ट ड्राइव में क्लाइंट वाइज फोल्डर स्ट्रक्चर में ऑटो स्टोर हो रहे हैं विथ कैटेगरी। हमें जो डाउनलोड करके उस क्लाइंट फोल्डर में ऐड करना था, उसकी मगजमारी जीरो हो गई। मीन्स मेरे पहले तो 3 से 4 सॉफ्टवेयर यहाँ पे ही निकल गए। व्हाट्सएप को मुझे अलग से ऑपरेट करने की जरूरत नहीं, व्हाट्सएप का रिमाइंडर भेजने के लिए व्हाट्सएप यूटिलिटी लेने की जरूरत नहीं है मुझे। यहाँ पे लाइक एक्सेल सीट में जो ट्रैकिंग कर रहा था, वो ट्रैकिंग मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं, वहाँ पे वो ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। थर्ड कि भाई यहाँ से मैं लाइक गूगल ड्राइव, वन ड्राइव या जो नास सिस्टम यूज़ करने वाला था, उसकी भी ज़रूरत नहीं। निकल गई 4 सिस्टम। अब दूसरा डेटा एंट्री ऑटोमेशन, उसके लिए मैं कुछ यूज़ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तो उसकी जगह पे हमने यहाँ पे हमारा खुद का डेटा एंट्री ऑटोमेशन है। तो क्या हुआ, बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे आया, आपके बैंक के टेली के लेजर यहाँ पे चैट में दिख रहे हैं, सिलेक्ट बैंक में। तो मुझे डेटा एंट्री ऑटोमेशन में जाके वहाँ पे अपलोड बटन पे क्लिक करके अपलोड में डॉक्यूमेंट अपलोड करके उसके बाद लेजर सिलेक्ट करके फिर अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ से सिंपल जब एक्सेप्ट करूँगा, मुझे पता है HDFC करंट बैंक अकाउंट अपलोड किया, मेरा डेटा एंट्री मॉड्यूल में डायरेक्टली डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। और यहाँ पे अब हमारे में क्या होता है कि प्रोसेसिंग होता है कि डेट डॉक्यूमेंट प्रोसेस हो रहा है, उसका प्रोसेस हो चुका है कि नहीं हो चुका। तो यहाँ पे आपको स्टेटस भी दिख गया, डॉक्यूमेंट इन प्रोसेसिंग। मुझे वो देखने जाने के लिए भी डीए में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से डायरेक्टली वो प्रोसेसिंग में आ जाएगा, और प्रोसेसिंग से ही जैसे ही कंप्लीट होगा तो उसका स्टेटस आ जाएगा। सेम चीज़ इन सेल्स परचेस, सेल्स की सीट आई, मैंने व्यू कर लिया। मैं यहाँ पे व्यू कर सकता हूँ पूरी सीट को कि कैसी सीट है, पूरा डेटा। इवन मैं डाउनलोड करके भी व्यू कर सकता हूँ। जैसे मुझे लगा कि नहीं ठीक है, मैंने एक्सेप्ट किया, ऑटोमेटिकली बैंक स्टेटमेंट में ऐसा है कि हमें लेजर सिलेक्ट करना पड़ता है, सेल्स में तो ऐसा है नहीं। जैसे ही मैंने एक्सेप्ट किया, ऑटोमेटिकली डेटा एंट्री में सेल्स में वो सीट चली गई, और यहाँ पे अप्रूव्ड भी हो गया, कंप्लीट भी हो, मीन्स मैपिंग वेपिंग करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हो गया। यहाँ से मुझे अब डायरेक्टली उस डॉक्यूमेंट को देखना है, तो मेरा रीडायरेक्शन
यहाँ से ही हो जाएगा, जो अभी के लिए अवेलेबल नहीं है। आ गया है, सॉरी, कंप्लीट में आप क्लिक करोगे, जैसे मैं कंप्लीट में आया, मेरा काम खत्म। जो स्क्रीन मिनिमाइज मैक्सिमाइज करके जो प्रोसेस 10 या 15 स्टेप में हो रही थी, उसकी जगह पे मेरी एक ही स्क्रीन से पूरी प्रोसेस हो गई। मैं अभी तक स्क्रीन को चेंज नहीं किया, या तो मैंने कोई सिस्टम को चेंज नहीं किया। यहाँ से रिमाइंडर भेजा, रिमाइंडर में डॉक्यूमेंट आया, डॉक्यूमेंट को प्रोसेसिंग में भेजा, प्रोसेसिंग कंप्लीट, जैसे आईसीआईसीआई बैंक का कंप्लीट हो चुका है, मैंने कंप्लीट पे क्लिक किया, तो ऑटोमेटिकली मैं बैंक स्टेटमेंट पे चला गया। बैंक स्टेटमेंट में मैंने लेजर सिलेक्ट किया, सेंड टू टैली किया, हमारी बात खत्म। तो बैंक स्टेटमेंट भेज दिया, तब तक की प्रोसेस एक ही स्क्रीन से मेरी डन हो गई। यहाँ से हमने चैट से उसका काम सब कंप्लीट कर दिया। अब उसको ड्राइव में कैसे दिखेगा, तो हम जैसे ही यहाँ पे जाएंगे, तो हम कौन सी कंपनी में थे, सुविध व्यापार डेमो। यहाँ पे ओल्ड डॉक्यूमेंट में गए तो हमें सभी फाइल दिखेगी। मुझे सिर्फ बैंकिंग की दिखनी है तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, सिर्फ सेल्स की देखनी है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा। यहाँ पे ओल्ड डॉक्यूमेंट में मैं जैसे ही जाता हूँ, यहाँ पे सभी फाइल्स मुझे दिख गई, किसने अपलोड की थी वो भी पता चल गया, किस अपलोडेड की डेट क्या थी वो भी पता चल गया, फोल्डर कौन सा है वो भी पता चल गया, और यहाँ से मुझे डायरेक्टली फिर ट्रांजेक्शन देखने, वो भी ऑप्शन। तो ये जो इकोसिस्टम का जो बेनिफिट है, कि आपको जो 10 जगह पे स्टेटस अपडेट करने की जो ज़रूरत थी, उसका अब कोई काम नहीं रहा। आपका पूरा प्रोसेस एक सिंगल सिस्टम एंड सिंगल स्क्रीन में हो गया। ठीक है, दैट इज द पावर ऑफ स्विच चैट। अभी के लिए कल एक पीओसी ऑलरेडी रन हो चुका था, जिसके अंदर हमने एक बड़ी बोट बनाया है। बड़ी बोट मीन्स क्या है, कि व्हाट्सएप का ही एक बोट हमने क्रिएट किया है, जो यहाँ से आप ऑन कर पाओगे। ऑलरेडी पीओसी रन हो चुका था, अब उसको हम देखेंगे कि कब लाइव करने वाला है। यहाँ पे आपने अगर आपके कन्वर्जेशन को ऑटो मोड पे रखा है, तो बोट खुद ही क्लाइंट के रिप्लाई करेगा। जैसे ही क्लाइंट ने सब बोल दिया कि भाई मुझे बैंक स्टेटमेंट भेजो, तो अगर हमारी ड्राइव में बैंक स्टेटमेंट होगा, तो उसको पूछेगा भाई कौन सी बैंक का चाहिए। उसने बोला कि एचडीएफसी बैंक का चाहिए, तो एचडीएफसी बैंक का ऑटोमेटिकली डेट पूछ के उसको उसी पर्टिकुलर कैटेगरी का डॉक्यूमेंट सेंड हो जाएगा। जैसे कि किसी ने केवाईसी पूछा कि मुझे पैन कार्ड चाहिए, मुझे आधार कार्ड, मीन्स क्लाइंट के जितने भी इजी वाले क्वेश्चन है, टफ नहीं है, वो सभी क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिकली बोट ही देगा। पर जहाँ पे टफ क्वेश्चन है, वहाँ पे ही हमें इंटरवेंशन करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो क्लाइंट का जो काम इजी होने वाला है, वो नेक्स्ट लेवल पे होगा। यहाँ से ही जैसे कि अब टास्क की बात है, कि क्लाइंट ने कोई मैसेज कर दिया, कि जयंत ने मुझे एक मैसेज कर दिया कि मुझे यार लोन रखनी है, उसके केवाईसी डॉक्यूमेंट चाहिए, ऐसा मुझे अभी मैसेज आया उसका। जैसे कि सेंड में लोन केवाईसी डॉक्यूमेंट। अभी ये टास्क इतना बड़ा है कि मैं वन टाइम सीधा एक ही डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करके भेज नहीं सकता। समझो कि उसने पैन कार्ड बोला और हमने बोट ऑन नहीं रखा है, तो मुझे कहीं पे गूगल ड्राइव या वन ड्राइव में से डाउनलोड करके उसको भेजने की ज़रूरत नहीं। अगर वो सुविध ड्राइव में है तो सुविध ड्राइव से मैंने सिलेक्ट किया, उसकी ही कंपनी का डॉक्यूमेंट दिखेगा। तो मुझे मल्टीपल फोल्डर्स मीन्स हम, आप ऑब्जर्व करोगे ना, लाइक एक डॉक्यूमेंट भेजने के लिए मुझे, क्लाइंट को एक डॉक्यूमेंट भेजना होगा ना एज अ सीए, तो मुझे 6 बार तो 6 फोल्डर क्लिक करने जाने पड़ेंगे। सी ड्राइव का वो लोकेशन का वो लोकेशन का वो लोकेशन, वहाँ से वो मैं सर्च करूँगा और उसको डॉक्यूमेंट भेजूँ। अगर आपके डॉक्यूमेंट स्वीट ड्राइव में स्टोर है, तो यहाँ से मैंने सिंपल स्वीट ड्राइव क्लिक किया, सीधा मैं डायरेक्ट आपके फोल्डर के लोकेशन पे आ गया। मैंने यहाँ से फाइल सिलेक्ट की, उसको सेंड कर दिया, सिंपल, खत्म, उसको डॉक्यूमेंट चला गया। समझो कि मुझे एक टास्क है काफ़ी बड़ा, मुझे इसको 10-15 दिन लगेंगे परफॉर्म करने में, या तो 2 दिन लगेंगे। तो मुझे यहाँ से इसी जो सेंड में लोन केवाईसी डॉक्यूमेंट वाला पार्ट है, उसको कन्वर्ट टू टास्क भी क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे टास्क बने, अब मुझे ऐसा देखना है कि भाई मेरे रिमाइंडर कितने थे, टास्क कितने थे, तो मुझे यहाँ पे टास्क भी दिख जाएंगे, कि मुझे इस क्लाइंट के टास्क कोई बाकी है वो चेक करना है। तो मैं सिर्फ यहाँ पे रिमाइंडर में गया, मेरे चैट स्क्रीन में गया, टास्क का फिल्टर लगाया, मेरे टास्क आ गया। अगर टास्क का फिल्टर मुझे वहाँ पे नहीं लगाना, सिंपल यहाँ पे देखना है, तो भी आ गया। यहाँ पे मुझे सेंड मी केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे ही मैं कंप्लीट करता हूँ, मैं यहाँ से उसको डन भी कर सकता हूँ। तो जनरल टास्क, डॉक्यूमेंट टास्क, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टास्क यहाँ पे बनेंगे। डॉक्यूमेंट टास्क इन द सेंस, हमारा जो डॉक्यूमेंट
कि लेन देन हो रही है, उसके रिमाइंडर के जो टास्क क्रिएट हो रहे हैं वो सभी, और जो जनरल टास्क है मीन्स हम जो खुद से क्रिएट कर रहे हैं वो सभी। तो मेरा पूरा क्लाइंट मैनेजमेंट, क्लाइंट कम्युनिकेशन अगर मैं व्हाट्सएप से कर रहा हूँ तो पूरा यहाँ से ऑटोमेट हो गया। ईमेल का सपोर्ट वेरी सुन दे देंगे, बट जितने भी व्हाट्सएप वाले क्लाइंट है उसको तो मैं हम मेक श्योर करते हैं कि उसका ऑटोमेशन यहाँ से हो सकता है। दूसरी चीज़ की इसके बाद का पार्ट होता है हमें इंटरनल चैट करना। टीम काफ़ी बड़ी है, उसके लिए फिर से मैं आईपी मैसेंजर या तो फिर स्काइप, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, जो भी अलग अलग ऑफिस हो गए, अलग अलग टूल्स यूज़ करें। यहाँ पे आपको वो अलग से फिर से लेने की जरूरत नहीं। सुविध चैट में ही नीचे आपके इंटरनल चैट का ऑप्शन भी है। आपके जितने भी यूज़र है उसके साथ आप इंटरनली चैट कर सकते हो, उसके ग्रुप भी बना सकते हो, चैनल भी उसमें भी। जैसे कि मैंने जीएसटी टीम का ग्रुप बनाया, या तो मैंने हेलो करके एक ग्रुप बनाया, तो वॉट एवर मुझे ग्रुप बनाया तो मैं ग्रुप भी बना सकता हूँ, मैं इंटरनल इंडिविजुअल चैट भी कर सकता हूँ। उसमें कोई भी चैट है, या लाइक ऐसे हेलो में मैंने कुछ डाल दिया या तो नीति में कुछ डाल दिया, मेरा ग्रुप चैट हो गया, मेरा क्लाइंट चैट हो गया। तो यहाँ पे अगर हम सुविध चैट को ही बात करें तो यहाँ पे हमने 6 से 7 सिस्टम को तो रिमूव कर दिया। एक टास्क वाली हो गई, ड्राइव व्हाट्सएप वाले, व्हाट्सएप की यूटिलिटी, इंटरनल चैट के लिए कोई टूल हो वो हो गया, और डॉक्यूमेंट भेजना और डॉक्यूमेंट की ड्राइव को कलेक्ट करना वो हो गया। ठीक है, दैट इज द सुविध चैट।